आज का मुद्दा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे को लेकर। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जो कि लगभग कुछ जिलों में लगाया था। जिन जिलों में लगभग 2000 केसेस कोरोना के थे, उसमें लगभग नाइट कर्फ्यू लगाया था और उसका नाइट कर्फ्यू का लगभग जो समय का भी बहुत बड़ा बदलाव किया था। और उसके बाद कल उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया था। जो लगभग वीकेंड लॉकडाउन लगने के पश्चात लगभग जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगभग घरों के लिए निकलने के लिए बेताब हो गए। हमने आपको पहले भी तस्वीरों के माध्यम में दिखाया था। लगभग जो लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की लगभग घोषणा को लेकर जो लोग थे घर जाने के लिए उतावले हो गए, क्योंकि उन्हें पता ये था कि लगभग अगर लॉकडाउन दोबारा से उत्तर प्रदेश में अगर लगता है तो पहले ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। उसको लेकर हम जो लॉकडाउन को लेकर हमारे साथ किसान नेता परविंदर यादव जी मौजूद हैं। हम आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे लॉकडाउन को लेकर। क्या सरकार को इस समय लगभग लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, उस विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे और अनेक मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। जी सर, लगभग जो कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश में लगातार जो बढ़ता जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए उत्तर प्रदेश में? नमस्कार, मैं परविंदर यादव, भारतीय किसान यूनियन क्रांति से प्रदेश अध्यक्ष। सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। क्योंकि कोरोना काल बढ़ रहा है और बढ़ते दौर में आप निष्पक्ष जो है दिखा रहे हैं। आज का मुद्दा कंटिन्यू निरंतर सारी बातों को और आवाज़ों को उठा रहा है और उसमें जो है दूध से दूध पानी का पानी दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि भाई लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सर्वप्रथम विचार करने वाली बात यह है कि आपने सुना होगा कि एम्स में भी डॉक्टर जो है जिनको कोरोना के टीके लगे थे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पूछने वाला विषय यह है और जांच वाला विषय यह है, क्या जो आज वर्तमान में जो कोविड-19 का टीका जो लगाया जा रहा है, क्या वो वाकई में काबिल तारीफ मतलब काम कर भी रहा है या ढंग से नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आज आपको दिख रहा है कि किसान लगभग सब खेतों में हैं और वो किसान काम करना चाह रहे हैं। इस लॉकडाउन से किसानों के काम पर कोई भी जो है विपत्ति या कोई भी जो है रोकथाम नहीं लगनी चाहिए। हमारा सरकार से सीधा सीधा ये आह्वान है और सरकार इस पर जो पूर्ण विचार करे। और लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो पहले उन लोगों की व्यवस्था की जाए जिन लोगों को कंटिन्यू हजारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ा था और माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार उसमें विफल नजर आई थी। तो इस बार ऐसा स्थिति और परिस्थिति ना पैदा हो जिससे कि नुकसान हो जनमानस का। और हमारे देश में लगभग 20% आबादी ऐसी है जो रोड पर और फुटपाथों पर रह करके अपना जो है जीवन व्यापन कर रही है। सरकार ऐसा तो नहीं कि लगभग जो कृषि बिल का विरोध कर रहे आपके जो साथी हैं जो जिसमें लगभग जो धरना चल रहा है अभी तक, क्या कृषि बिल के विरोध में जो धरना चल रहा है उसको खत्म करने के लिए सरकार ने कोई नया तरीका अपनाया हो? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई ऐसा अल्टीमेटम नहीं मिला है तो ऐसा तो नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन विषय ये है कि लॉकडाउन आखिर सरकार को क्यों लगाना पड़ा है। सरकार को इसलिए लगाना पड़ा कि जिससे कि पब्लिक को अलग थलग कर दिया जाए। अगर पब्लिक को अलग थलग करना ही चाहते हैं, पब्लिक एकजुट ना हो, तो मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन क्रांति का प्रदेश अध्यक्ष परविंदर यादव ये सवाल पूछना चाहता है। बंगाल में चल रहे किसानों के ऊपर जो आज बंगाल में चल रहे चुनाव में जो है कंटिन्यू 7 चरण में जो चुनाव हो रहा है उसमें सरकार को ऐसा करना चाहिए था कि अब जैसे यहाँ पे यूपी में कर दिया बंद, बिल्कुल आपने मुंबई में बंद कर दिया, दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया। और जब आप लॉकडाउन कंटिन्यू लगा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो क्या बंगाल में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं थी? या बंगाल के अंदर में कोरोना नहीं हो सकता? या ऐसी कौन सी जगह है वो हमें भी बता दी जाए जहाँ कोरोना हो सकता है और कहाँ कोरोना नहीं है। सरकार इस चीज़ का भी जो है मौका मुआयना कर ले। और रही बात किसानों की, अगर किसानों को सही मायने में आप उनकी मदद और उनका सहयोग करना चाहते हैं तो आप उन्हें लिख के दे दीजिए
किसान को नहीं है जरूरत की वो रोड पर बैठा रहे। किसान अड़ियल नहीं है। आज का किसान पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है और अपने घर से दूर भी नहीं रहना चाहता। अपने खेत खलिहानों में काम करना चाहता, अपने परिवार के साथ में खुशी जो है अपनी जिंदगी बसर करना चाहता। लेकिन मजबूरन किसान को आज रोड पर बैठना पड़ रहा है। गाजीपुर पर कंटिन्यू किसान बैठे हुए हैं और किसानों की क्या, ये बताइए क्या गारंटी है, क्या ये गारंटी ले सकते हैं कि अगर किसान वापसी गए वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा? ऐसा क्या गारंटी ले सकते हैं कि वहाँ के जो किसान जो वहाँ पर बैठे हैं तो उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से करी गई? कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्या उन्हें टीका लगाया गया? नहीं लगाया गया। और उन्हें अगर टीका लगा, अब तो लगभग जो पहले जो लॉकडाउन लगा था कोरोना संक्रमण को देखते हुए, पिछले साल जो लगा था, उस समय हमारे देश में वैक्सीन नहीं थी। अब तो वैक्सीन है ना हमारे तो देश। क्या सरकार को फिर भी लॉकडाउन की जरूरत? तो वैक्सीन किस काम की? देखिए, अगर वैक्सीन, पहली बात तो वैक्सीन ही ढंग से काम नहीं कर रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जो हमारे यहाँ के जो है डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय बनता है। उसके साथ साथ में अगर वैक्सीन वाकई में लगाना चाहते तो लगाना चाहिए ना। आउट ऑफ कंट्री क्यों भेज रहे हैं? आउट ऑफ कंट्री ना भेज करके आप सीधे पहले अपने देश को, अपने देश के जवानों के लिए, किसानों के लिए, डॉक्टरों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए और देश के चौथा स्तंभ जो मीडिया है उन कर्मियों के लिए सोचना चाहिए सरकार को। और सबसे पहले उनके लिए वैक्सीन लगानी चाहिए, उसके बाद में बाहर की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है जी। ये जो लगभग अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जबकि लगभग इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद ही ये लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो आम लोगों का क्या होगा? देखिए, ये कहीं ना क्या कहीं आम लोगों के लिए सुविधाएं सरकार दे पाती है? हालांकि पहले भी लॉकडाउन लगा था, क्या प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी कोई सुविधा दी गई? सुविधा में लगभग सक्षम हो पाई सरकार पहले? क्या सुविधा मिली पूरी? प्रवासी मजदूर को छोड़िए, सही मायने में जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन्हें वाकई में बहुत ज़्यादा जरूरत है और सफाई और गंदा कूड़ा उठा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनकी लगनी चाहिए। अभी तो उन्हीं की नहीं लग पाई है। और रही बात प्रवासी मजदूरों की, अगर हम बात करें धरातल स्तर पर, जैसे पोलियो का टीका लगता है, जब तक जन जन तक वो टीका नहीं पहुंच पाएगा कोविड-19 का, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार सफल हो पाएगी। ये सरकार आज विफल नजर आ रही है और हर एक व्यक्ति अपने आप को दबा ठगा महसूस कर रहा है और हर एक व्यक्ति परेशान है। किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, किसी के पास कोई नौकरी नहीं है और जैसे तैसे जो आदमी अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था, उसको भी आज जैसे इन्होंने जो लॉकडाउन लगा दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर में संडे का, उससे भी बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। क्या उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की गई? रेहड़ी पटरी वालों लोगों के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई? ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। सीधा फरमान जो है सुना दिया गया है। और जब इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कोविड के जो शिकार हो सकते हैं, तो आम जन की आप कुछ सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या उन्हें कितनी सुविधाएं मिल रही हैं या वो कितना सक्षम है अपने आप को सेफ रखने में। जब उसकी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो सेफ कहाँ से रखेगा? उसे सारी सुख सुविधाएं कहाँ मिल रही हैं? जब मुख्यमंत्री के लिए तो हो सकता है कि बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सरकार की तरफ से, लेकिन एक आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो लॉकडाउन सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में लगाना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और अगर लगाना चाहिए, आप लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो पहले कोविड-19 का जो टीका है उसको मुहैया कराइए और हर शहर के अंदर में अच्छे स्तर पर आप पहले टीका लगवाने का मुहैया तो कराएं। आप तो कहीं मुहैया नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका जीवन व्यापन भी जो है खतरे में है। आपके पास में सब सुविधा होने के बावजूद भी आपको जो है कोविड पॉजिटिव आप हो गए। हो सकता है, मैं मानता हूं कि आपको हजारों लाखों लोगों से मिलना होता है, इसलिए आप कोविड पॉजिटिव हो गए, लेकिन इनका जीवन भी तो उतना अमूल्य है। जो रोड पर काम कर रहा मजदूर है, जो खेत में काम कर रहा किसान है, जो मीडिया कर्मी है, डॉक्टर है, सफाई कर्मी है, इवन जो एक आम आदमी, एक आम नागरिक है, उसके लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए सरकार की तरफ से। मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, हमने जो लगभग जो कुछ प्रवासी जाना चाहे, अगर उनके लिए कुछ किराए को लेकर अगर राहत जिला प्रशासन शासन अगर कुछ करता है, सरकार अगर मदद करती है, तो रुकने के लिए उन्होंने बोला कि उसमें कि जी हम रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन घर बैठ के हम कैसे घर का किराया कैसे चुकाएं? इससे अच्छा तो घर जाना उचित समझते हैं।
रोड पे बैठे हुए व्यक्ति की बात करूँगा, और जो झुग्गी झोंपड़ी डाल करके लोग काम कर रहे हैं, आम आदमी, उनकी बात करना चाहूँगा। और रही बात किराएदारों की, अगर आपने बात करी जो नोएडा शहर में रह रहे हैं किराए पर, उनकी बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पिछली बार काफ़ी किराए में राहत दी गई थी नोएडा शहर से, लेकिन अत्यंत दुखद विषय ये है कि बिजली विभाग के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई। बिजली विभाग के द्वारा कोई भी राहत का पैकेज नहीं दिया गया। अगर किसी की इंस्टॉलमेंट जा रही है तो उसमें कोई राहत नहीं दी गई। किसी का कोई ऋण है, किसी ने कोई ऋण ले रखा है, तो उस पर चाहे होम लोन है, चाहे पर्सनल लोन है, या किसी की गाड़ी की जो है इंस्टॉलमेंट है या बाइक इंस्टॉलमेंट है, ऐसे किसी भी चीज़ पर जो है लगाम नहीं लगाई गई। यानी कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सब सारी की सारी सब्सिडी जो है वो सब जब आम आदमी को देनी पड़ रही है, तो आखिरकार वो अपना किराया कैसे छोड़ देगा। स्कूल से मिलने वाली चीज़ें हैं, स्कूल, यहाँ तक कि स्कूल में भी लोगों को सब्सिडी नहीं मिल पाई है, लोगों ने पैसा जमा किया है। तो जैसे तैसे लोगों ने जब पैसा जमा किया है, तो इस चीज़ से बड़ा सवाल उठता है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई छूट नहीं मिली जिसमें कि यहाँ के जो लोग हैं, नोएडा के जो लोग हैं, वो किराए के लिए या किराएदारों के लिए कुछ विशेष सोचें, अपने दम पर सोचें। लेकिन उन्होंने अपने दम पर, फिर भी मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, उनका उत्साह बढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने अपना किराया भी माफ़ किया डीएम साहब के आह्वान पर, और यहाँ तक कि लोगों के लिए राशन की मुहैया भी उन्होंने कराया। और 3-3, 4-4 महीनों का जो है पिछली बार जो पिछला लॉकडाउन लगा था, उसमें बहुत सहयोग आम जनता का, जनता जनार्दन का, नोएडा वासियों ने बहुत सहयोग किया, जिसका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ उनके लिए। जी। कैमरामैन संजीव के साथ संवाददाता राजा, नोएडा।